जो प्रश्न पूछा है, ना प्रश्न कठिन है और ना ही इसका उत्तर कठिन है, लेकिन प्रश्न विवादित है। और विवादित प्रश्न का जो उत्तर आएगा निश्चित रूप से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई बहुत खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देना तो बनता है। आपने प्रश्न किया कि बालाजी के दरबार में जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, 10-10 साल से, 20-20 साल से, 30-30 वर्षों से लोग जा रहे हैं और वहाँ ठीक क्यों नहीं होते। आपने पूछा, मैं भी पिछले 10 वर्षों से जा रहा था, मैं भी वहाँ नहीं ठीक हुआ, यहीं आकर ठीक हुआ। ऐसा क्यों कि करौली सरकार के दरबार में आकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन बालाजी के दरबार में चौखट पर 20 वर्ष नाक रगड़ने के बाद भी हमारी समस्या घटने के बजाय बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों? प्रश्न आपका बहुत सार्थक है, प्रश्न में पूरी सत्यता है। मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर में भी उतनी स्पष्टता और सत्यता रहे। सबसे पहले तो मैं श्री हनुमान जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे कार्यों में वह भी सहयोगी रहते हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी को माना गया है। रुद्र के 11वें अवतार तुलसीदास जी लिखते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल के स्वामी रावण भी जिन हनुमान जी के नाम से थर्राता था, उन हनुमान जी की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन कष्ट तब होता है जब उन्हीं हनुमान जी को प्रेतों के साथ तुलना की जाती है। हनुमान जी का प्रेतों से क्या लेना देना, वह तो अतुलित बल के स्वामी हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसी महाशक्ति का नाम लेने मात्र से तुलसीदास जी कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सत्य कहते हैं। बचपन में ही हम लोगों को सिखा दिया गया था, जब भी डर लगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर बोलना शुरू कर देना। बोलते थे अंधेरे में चलते समय, डर खत्म हो जाता था। कभी भूत का भय लगे, बोल देना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना मैं, संकट हरे कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कुछ ही बोल दो, हनुमान जी का नाम आ जाए, भूत प्रेत भाग जाएंगे, और भाग जाते हैं। प्रमाण है, आप लोगों में भी से बहुत लोगों ने जब भी संकट आया होगा हनुमान जी का नाम लिया होगा, और भूत प्रेत आपको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। जब तक आपको भगवान महावीर का, हनुमान जी का नाम याद रहता है, प्रेत आपके पास नहीं आते। लेकिन लिखा क्या है, इसको भी आपको समझना है। हनुमान जी के बारे में लिख रहे हैं ना तुलसीदास जी, क्या लिख रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। ये कहीं नहीं लिखा कि भूत पिशाच भस्म हो जावे, महावीर जब नाम सुनावे। ना ये लिखा कि पूर्वज और पितर तर जावहीं, महावीर जब नाम सुनावहीं, या पूर्वज पितर भस्म हो जावहीं, महावीर जब नाम सुनावहीं। ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। राम दूत अतुलित बल धामा। ऐसे अतुलित बल के स्वामी, और आप क्या सोचते हैं, आपके भूत प्रेत भगाने के लिए, आपकी भूत प्रेत की बाधा को खत्म करने के लिए हनुमान जी को किसी प्रेतराज सरकार की आवश्यकता है क्या? हनुमान जी को शमशान के प्रेत शमशान भैरव की आवश्यकता है क्या? कैसी आप अबुद्धिपूर्वक बात करते हैं। प्रकाश हो गया, अंधकार का क्या काम? सूरज निकल आया, अब यहाँ अंधेरे का क्या काम? जहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान हो वहाँ भूत प्रेतों का क्या काम? लेकिन नहीं, आपने प्रेतराज सरकार बना के बिठा दी। अब प्रेत सरकार चला रहे हैं हनुमान जी के साथ बैठ के। जिस हनुमान जी के सुमिरन मात्र से भूत प्रेत भाग जाते हैं, आप उन्हीं भूत प्रेतों के साथ बैठकर हनुमान जी के अगल बगल उनकी चिकित्सा करवा रहे हैं। अद्भुत है जब मैं ये देखता हूँ कि अंधेरा और प्रकाश एक साथ मौजूद है। कैसे संभव है, सोच कर देखो। आप ठीक तो तब हो जाएं जब वहाँ पर बालाजी हों, हनुमान जी वहाँ पर हों। अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा, और प्रकाश रहेगा तो वहाँ अंधकार कभी नहीं रहेगा। ध्यान रखें। सरकार चला रहे हैं प्रेतराज, भूत प्रेत मिलकर वहाँ भूत प्रेतों की सरकार चला रहे हैं, नाम बालाजी का बदनाम होता है। बहुत कष्टकारी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये मत कहो कि हम बालाजी में ठीक नहीं हुए, ये बोलो कि हम प्रेतराज सरकार में ठीक नहीं हुए, जिनके सुमिरन मात्र से भूत प्रेत भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भूत प्रेत भगाने से कभी भी आप स्वस्थ नहीं होंगे। यह एक फौरी प्रक्रिया है, तात्कालिक
सहायता की प्रक्रिया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक फौरी प्रक्रिया है, तात्कालिक राहत है। कोई कष्ट हुआ, नाम लिया, कष्ट दूर हुआ। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन जब तक भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माँ एक साथ नहीं होंगे, आपका सोल्यूशन कभी भी परमानेंट नहीं आएगा। इसको समझने की कोशिश करें। 4 श्रेणियां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई। स्वयं ईश्वर की, देवताओं की, पितरों की और भूत प्रेतों की। भूत प्रेत सबसे निकृष्ट श्रेणी। भूत प्रेत को सिद्ध करके भूत प्रेतों के द्वारा भूत प्रेतों से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा की जा सकती है, लेकिन पितरों से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा भूत प्रेतों के द्वारा नहीं की जा सकती, और ना ही कोई भूत प्रेत चिकित्सा कर सकता है। भूत प्रेत आपके पितरों को तंग तो कर सकता है, लेकिन आपके पितरों को मार नहीं सकता, भस्म नहीं कर सकता, संहार नहीं कर सकता और उन्हें मुक्ति नहीं दे सकता। इसके लिए आपको अनादिदेव, देवों के देव, महादेव भगवान भोलेनाथ एवं शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या और देवियों की आवश्यकता ही पड़ेगी। इसके बगैर संभव नहीं। स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आपके पितर प्रेतों से भारी हैं, एक श्रेणी ऊपर है। उनके शरीर की बनावट भी अलग अलग है, उनकी शक्तियाँ भी अलग अलग हैं। तो प्रेत उनके साथ बदसलूकी तो कर सकते हैं। जहाँ 50 लोग इकट्ठे एक आदमी के साथ बदसलूकी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके शरीर से बाहर नहीं कर सकते। इसीलिए आप ठीक नहीं होते। भूत प्रेत भगाने से आप कभी ठीक नहीं होंगे। जब तक भूत प्रेत आपके बंध न जाएं, बंधने के बाद उनका भस्मीकरण और संहार ना हो जाए, फिर आपके पूर्वज प्रकट होंगे। फिर उन पूर्वजों में जो दुष्ट पूर्वज हो उनका संहार ना हो जाए, और जो अच्छे पूर्वज हो उनको जब तक मुक्ति न मिल जाए, तब तक आप इस बाधा से, इस पीड़ा से मुक्ति नहीं पाते। और यह व्यवस्था बालाजी सहित धरती के किसी भी स्थान में नहीं है, जहां आपके भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों को भी मुक्ति मिले। यह स्थान सिर्फ करौली सरकार का दरबार ही है। आप देखें बालाजी में जब हनुमान जी वहाँ उपस्थित ही नहीं है, हनुमान जी वहाँ हैं ही नहीं, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो। आप स्वयं सोचें, कल्पना करें, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जिनका नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हो, क्या कारण है कि आप उनकी चौखट पे 25-25 साल, 30-30 साल मत्था रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, उसके बाद भी आप नहीं ठीक होते और समस्या बढ़ती ही जाती है। क्यों? सब भूत प्रेत वहाँ खुले घूमते हैं, लाखों भूत, करोड़ों भूत प्रेत। आप जाते हैं, आपके पास 100-200 भूत हैं, आप 100-200 भूत और लेके वहाँ से चले आते हैं, और फिर बाद में चिल्लाते हैं कि साहब हम तो और ज़्यादा खराब हो गए। हनुमान जी प्रेतों के साथ हो ही नहीं सकते, प्रेत हनुमान जी के साथ नहीं हो सकते। केर बैर को संग है, एक प्रकाश दूसरा अंधकार। हनुमान जी प्रकाश, जहाँ प्रकाश है वहाँ पे अंधकार रूपी प्रेतों का क्या काम? और जहाँ पर प्रेत बैठे ही हैं, प्रेत अपनी सरकार चला रहे हैं, तो वहाँ हनुमान जी का क्या काम? हनुमान जी वहाँ है ही नहीं, और हम बदनाम हनुमान जी को करते हैं, बालाजी को करते हैं। आप सोचें, कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर खाया न जाए? लेकिन बालाजी में चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वह प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा ही नहीं, वह तो प्रेतों को चढ़ा है प्रसाद। प्रेतों को चढ़ा हुआ प्रसाद खाया नहीं जाता। स्पष्ट, इसमें कौन सा बड़ा काम है? इसको समझा जा सकता। हनुमान जी कोई तंत्र के देवता नहीं है, तंत्र के रचयिता, तंत्र के जनक, यही अनादि देव, देवों के देव, महादेव भगवान भोलेनाथ हैं। जिस आगम तंत्र की हम बात करते हैं उसके बारे में कहा जाता है आ अर्थात भगवान शिव के श्रीमुख से निकला हुआ, गा अर्थात माँ पार्वती द्वारा सुनकर ग्रहण किया गया, और माँ अर्थात जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान वासुदेव, स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं। ऐसे आगम तंत्र के रचयिता भगवान शिव हैं। और हमें जब जिस देवी देवता से जैसा काम होता है, हम वैसे ही देवी देवता की पूजना आराधना करते हैं। हमें अगर हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम सरस्वती माता की वंदना करते थे, वहाँ शिव जी की वंदना नहीं करते थे, हनुमान जी की वंदना नहीं करते थे, माँ सरस्वती की वंदना करते थे, क्यों? ज्ञान की देवी हैं। और अगर आपको तंत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान शिव, माँ महाकाली सहित माताओं की आपको आराधना, पूजा अर्चना करनी होगी। जितने पहलवान हैं अखाड़ों में हनुमान जी की पूजा करते हैं, वहाँ पर गणेश जी को रख के पूजा नहीं करते।
हमें जैसा जब जो जिस देवता से चाहिए होता है, हमें उसी प्रकार के देवी देवता का पूजन करना होता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसको बहुत साफ साफ गीता में भी कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता है श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य हम। यानी जो जो भक्त सकाम भाव से जिस जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। हनुमान जी तंत्र के देवता नहीं है। बालाजी का एक मंदिर नहीं है, बालाजी के बहुत मंदिर हैं, खास तौर से राजस्थान में। लेकिन कहीं पर भूत नहीं भगाए जाते। ध्यान देने योग्य बात है। सार इसका यह है कि हनुमान जी को आपके भूतों से कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धेय बालाजी को आपके भूत प्रेतों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो आस्था के नाम पर लूट का जो खेल चल रहा है, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का खेल जो चल रहा है, बालाजी 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 करके डमरू बजा के जनता को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। असल में सरकार वहाँ प्रेतों की चल रही है। असल में वहाँ पर प्रेतराज सरकार, भैरव सरकार, जो भी चल रहा है खेल, प्रेतों का सरकार। इसीलिए आप जाते हो, आपके भूत प्रेत पिटते हैं। भूत प्रेत इतना ही कर सकते हैं, चाहे भूत प्रेतों की सिद्धि करके भूत प्रेतों के द्वारा आपकी चिकित्सा करने वाला व्यक्ति हो, चाहे प्रेतराज सरकार हो, बात एक ही है। ये आपके भूत ही भगा सकते हैं। भस्म और संहार वह भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप घर पहुंचते हो, उन भूतों के स्थान पर दूसरे भूत स्थान ग्रहण कर लेते हैं और आप जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, बल्कि और संख्या बढ़ती जाती है। दिनों दिन आपकी हालत और ख़राब होती जाती है। अरे हनुमान जी का नाम लेना है, घर बैठ करके ही ले लो, चलते फिरते ले लो, हंसते बोलते खाते पीते चलते फिरते कहीं नाम ले लो हनुमान जी का। भूत प्रेत तो वैसे ही आपका साथ छोड़ देते हैं, भाग लेते हैं। फिर भी आप अगर दर्शन करने जाना चाहें बालाजी के, वह ज़रूर करें। वह करने के लिए आप बिल्कुल जाएं। लेकिन अगर आप इस आशा से वहाँ जाते हैं कि आपके भूत प्रेत और आपके पितर सब खत्म हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे और आपका जीवन इन सूक्ष्म शरीरधारियों से मुक्त हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। तो ध्यान रखें, हनुमान जी आपके नौकर नहीं हैं। हनुमान जी को यह पद नहीं प्राप्त है कि वह आपके भूत प्रेत भगाएं। हनुमान जी साफ साफ कहा गया, तुलसीदास कहते हैं, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। साफ साफ कह रहे हैं, जो कुमति को धारण करते हैं प्रेत, उनके संग नहीं है, सुमति के संगी, देवताओं का संग करने वाले, देव पुरुषों का संग करने वाले, जो संस्कृति को वहन करने वाले लोग हैं, उनको हनुमान जी पसंद करते हैं, उनका साथ करते हैं। हनुमान जी को किसी प्रेत की आवश्यकता नहीं कि वह आपके भूत प्रेत भगाने के लिए हनुमान जी भूत प्रेतों की सहायता लें। वहाँ बैठे तथाकथित लोग जो महंत बन के और अन्य पदों पर विराजमान हैं, इन लोगों ने आस्था के नाम पर एक खेल चला रखा है, भोली भाली जनता को बहका रखा है, बालाजी बालाजी करके बालाजी को बदनाम कर रखा है। ध्यान रखें, आप जब ठीक नहीं होते, आप यह मत बोलो कि हम बालाजी गए और ठीक नहीं हुए। आप बोलिए, हम प्रेतराज सरकार गए और ठीक नहीं हुए। जैसे आप बोलते हो, मैं फलां व्यक्ति के यहाँ गया और मैं ठीक नहीं हुआ, फलां व्यक्ति मौलवी था, ओझा था, तांत्रिक था,